नांदेड़ पार्लिमानी निशस्त पर जीत के लिए जहां बीजेपी कोशा है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरुमीद हैं। ऐसे में नांदेड़ में बीआरएस ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। बीआरएस के नांदेड़ में फाउंडर मेंबर शेख मोइन तमन्ना वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान किया कि पार्टी सरबराह केसीआर इन्हें हुक्म देते हैं तो वो जरूर नांदेड़ पार्लिमानी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बीआरएस लीडर शेख मोइन तमन्ना वालों ने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर रुकने पार्लिमान के लिए लाजमी इंतखाबी फॉर्म भी हासिल किया। बीआरएस दफ्तर पर मुनक़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वर्णाताई मराठे, शेख सरफराज अहमद, अब्दुल रज़ाक मोमिन व दीगर मौजूद थे। आज हम फॉर्म लेके आए, इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब बोलेंगे 30 तारीख को मीटिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम हमारे साहब आदेश देंगे, हम इंशाल्लाह जोर शोर से लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारे सामने कोई भी रन दो हम उसको बराबर ये करके रखेंगे। पूरे हमारे महाराष्ट्र में जितने भी है, आज हमारे साहब इतनी मेहनत करे, इतनी जद्दोजहद करे, आज पूरे महाराष्ट्र से घूम के पूरे कमेटियाँ बने वाले हैं बूथ वाइज, उस हिसाब से हम काम करेंगे इंशाल्लाह और काम करके बताएंगे। आज हम 75 साल से इसको भी वोट दिए, 75 साल से इसको भी वोट दिए, हमको क्या मिला? माइनॉरिटी को क्या मिला? माइनॉरिटी आज क्या कर रही है? आज तो माइनॉरिटी है कि नहीं, खाली बस वोट डालो और चले जाओ। कब तक डालते रहेंगे सर? नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हमारे तो केसीआर साहब है कि नहीं, 10 साल से आज एक सूबे के मुख्यमंत्री है। आज वहाँ तो ये कर रहे ना, आज किसान को हर एक को गली गली उन्होंने हर एक को पहुँचा रहे ना, हर चीज़ से लाइट फ्री, हाँ अनाज फ्री। आज किसी को खेती का है कि नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता। घरकुल की स्कीम, बड़े बड़े डबल बेडरूम की स्कीम, आज क्या नहीं किए केसीआर साहब, क्या नहीं किए? बीआरएस पार्टी आणि महाराष्ट्र यांचं नातं एवढं जवळचं झालेलं आहे की महाराष्ट्रातले लोक बीआरएस पार्टीला खूप मानणारे आहेत आणि जे महाराष्ट्रातल्या फॅसिलिटी आणि तेलंगणातल्या फॅसिलिटी ह्या जर दोन्ही कंपेअर केल्या तर महाराष्ट्रात त्यातली कुठलीही बरोबरी करू शकत नाही असं आहे। आणि राहिला महिलांचा विषय तर आपल्या महाराष्ट्रात फक्त महिलांवर अत्याचार होतोय असं आहे। आज प्रत्येक गल्लीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, घरामध्ये प्रॉब्लेम आहे, अख्ख्या महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होतोय आणि याची दखल कोणीही घेत नाही आहे। महिलांचा पूर्णपणे त्यांना सपोर्ट आहे। जे आज मोईन भैया तमन्ना आमचे जे उमेदवार आहेत लोकसभेचे, त्यांनी जे फॉर्म आणलेला आहे पूर्णपणे महिलांचं समर्थन आहे। आज गल्लोगल्ली प्रत्येक घरामध्ये जाऊन आम्ही प्रत्येक वार्ड वाईज केलेल्या कमिट्या सर्व तयार आहेत, याच्याबद्दल काहीच म्हणजे संदेह नाही आहे असं आहे। पूर्णपणे यांना सपोर्ट मिलना रहा है। बिल्कुल टिक पाएगी, क्योंकि बीआरएस पार्टी की जो सियासत है ये सियासत काम करने वाली सियासत है। और आज तक नांदेड़ के लोगों ने जो वोट दिया है, सिर्फ वोट देने का काम किया है। लोगों का वोट देने के बाद कुछ काम नहीं हुआ है। उन्हें उस वोट के बदले सिर्फ मिला है तो औरंगाबाद का नाम चेंज होकर संभाजी नगर मिला है, उस्मानाबाद का नाम चेंज होकर धाराशिव मिला है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उन्हें माइनॉरिटीज़ को उनके वोट के बदले ऐसे मुद्दे मिले हैं। लेकिन केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी जो एक सेकुलर पार्टी है, जो सिर्फ किसानों के, मज़दूरों के और गरीबों के मसलों को हल करती आई है। जब तक केसीआर साहब तेलंगाना में 10 साल सीएम रहे, आखिरी मौके पर उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए किसानों का खर्दा माफ़ किया। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हमारी सीटें आती है तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम गरीबों और मज़दूरों और किसानों का काम करेंगे। लोगों ने शेख मोइन में तमन्ना वालों का नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट किया है कलेक्टर ऑफिस से, और इंशाअल्लाह अगर ये भी फॉर्म केसीआर साहब इन्हें देते हैं तो पूरे युवा, पूरे महिला, सभी लोग मिलकर मजबूती से आखिरी दम तक काम करेंगे इंशाअल्लाह। आदाब कलेक्शन, शादी ब्याह हो या फिर दुल्हा दुल्हन की खरीदारी, कोई त्यौहार हो या ईद की खरीदारी, अब तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस एक ही छत के नीचे बआसानी होंगे दस्तयाब। आदाब कलेक्शन में दुल्हन के तमाम ड्रेसेस, डिजाइनर लांचा, टेल कट, ब्राइडल घाघरा और रेगुलर ड्रेसेस होंगे दस्तयाब।
मर्द हजरात के सेक्शन में दूल्हे के लिए ड्रेसेस, कोट पैंट, सिदरी, रेडीमेड शेरवानी का कपड़ा और सिलाई की सहूलत भी है दस्तयाब। रुजू करें आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड इलाका, दिगरू नाका, नांदेड़।